हेलो my lovely स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है रॉबर्ट किंग मर्टन। इनकी हम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनमें से कौन कौन से ऐसे बुक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये सभी के लिए जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन को आर के मर्टन भी लिखा हुआ मिलता है या सिर्फ मर्टन भी लिखा हुआ मिलता है। इनका बर्थ ईयर है 1910 एंड डेथ ईयर है 2003। ठीक है, आप इनका इमेज देख सकते हो। ये मर्टन है जो कि पार्सन्स के शिष्य हैं। अभी अभी आपने टैलकॉट पार्सन्स के बारे में पढ़ा, ये उनके ही शिष्य हैं। ठीक है, ये अमेरिकन है और पार्सन्स भी अमेरिकन थे। अगर आपने पार्सन्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बन चुकी हैं जिनमें हमने इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। और अगर आपने अभी तक वो सारे नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, एंड नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये पार्सन्स के शिष्य थे और पार्सन्स भी क्या थे, फंक्शनलिस्ट थे। और इन्हें भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहा जाता है या संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहा जाता है। और ये पार्सन्स के शिष्य थे। और आपको पता होगा, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो टैलकॉट पार्सन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड थ्योरिस्ट, यानी कि वृहद सिद्धांत वेत्ता। ठीक है, और ये जो मर्टन है, इन्होंने पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी की बहुत ही कड़ी आलोचना की। और इन्होंने कहा कि हमारी सोशियोलॉजी में इतनी ज़्यादा अभी नेचुरल साइंसेस की तरह रिसर्चेस नहीं हो सकी हैं कि हम उसे ओवरऑल हर जगह जनरलाइज होने वाले कॉन्सेप्ट्स दे पाएँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी थ्योरीज़ बनानी चाहिए जो कि ना ही ज़्यादा सूक्ष्म हो, ना ही ज़्यादा माइक्रो हो, और ना ही ज़्यादा वृहद हो, यानी कि मैक्रो हो। तो इसी को लेकर के इन्होंने, मर्टन ने क्या दिया, मिडिल रेंज थ्योरी, यानी कि मध्य सीमा सिद्धांत, जिसे हम अभी आगे जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही क्रिटिसाइज्ड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। यानी कि मर्टन ने ज्ञान के समाजशास्त्र की आलोचना की और विज्ञान के समाजशास्त्र को स्थापित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम से संबंधित है। ठीक है, कार्ल मैनहीम ने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज दिया है। ठीक है, तो उन्होंने इसकी आलोचना की और कहा कि सोशियोलॉजी ऑफ साइंस होना चाहिए, और उसको स्टैब्लिश भी किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने भी पढ़ाया है। जब पार्सन्स ने अवकाश ग्रहण किया था, यानी कि रिटायर हो गए थे, तो ये उनकी जगह पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया। चलिए अब हम इनकी बुक्स देख लेते हैं, और जो बुक्स एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी कि कौन सी बुक ऐसी है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है। ज़्यादातर वीडियोस में मैंने जो भी बुक्स ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है उन्हें रेड से लिखा हुआ है, बट इस बार थोड़ा सा नहीं हो पाया है, तो आपको मैं बता दूँगी कि कौन कौन सी बुक्स एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, ये इनकी पहली किताब है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड इन 1938। ठीक है, ये जो पहली किताब है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, ये मर्टन की पहली किताब है, जीवन की पहली पुस्तक है। देन नेक्स्ट है मास परसुएशन 1946, इंपॉर्टेंट किताब है दोनों। देन थर्ड बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। देन आप फोर्थ बुक देख सकते हो, कंटिन्यूटीज़ ऑन सोशल रिसर्च, द अमेरिकन सोल्जर 1950 में पब्लिश हुई। बेटा आप ये जो अमेरिकन सोल्जर नाम सुन रहे होगे, आपने स्टॉफर वाला वीडियो देखा होगा, तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और इनका थ्योरीज़ भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग जैसे जैसे मैं वीडियोज़ आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग तुरंत उसको फिनिश करते जाइए। ठीक है, और उसके नोट्स भी हो सके तो प्रिपेयर करिए और कई बार उसे देखिए। एक बार में उसको रटने की कोशिश मत करिए, वो एक बार में नहीं याद होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे, बार बार देखोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तब ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं,
आर के मर्टन। तो अब थर्ड बुक आप देख रहे हो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की बात की है जिसको इन्होंने सोशल थ्योरी से रिलेट किया है ना। तो आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि ये अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो किसकी बुक है, तो आप बता दोगे कि मर्टन की है ना। एग्ज़ाम में वैसे भी आपसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से टिक कर सकते हो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी बुक 4 तक पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट है, आती रहती हैं। देन फिफ्थ ज़्यादा नहीं देखा है, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी 1952 में लिखी। देन सिक्स्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फोकस्ड इंटरव्यू 1956। अच्छा, फोर्थ वाली बुक और सिक्स्थ वाली बुक दोनों को अगर आप देखो तो आप मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सोशल रिसर्च से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, है ना, सामाजिक अनुसंधान से भी जुड़े हुए हैं, द फोकस्ड इंटरव्यू। ठीक है, देन सेवन्थ ये सारी अब आगे जो भी लिखी हैं वो ज़्यादातर इन्होंने कई लोगों के साथ मिल करके लिखी हैं, है ना। तो सेवन्थ बुक है इंट्रोडक्टरी स्टडीज़ इन सोशोलॉजी ऑफ मेडिकल एजुकेशन 1957। देन कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स 1961। नाइन्थ इज़ सोशोलॉजी टुडे 1959। देन टेंथ इज़ ऑन सोल्जर्स ऑफ जाइंट 1965। Then 11th is the Sociology of Science 1973. Then 12th is Sociological Ambivalence 1976। ये इनकी सारी बुक्स हैं लगभग। ठीक है, जितनी आज तक मिली हैं मुझे वो सारी बुक्स हैं यहाँ पर एक साथ। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि सारी बुक्स आपको एक साथ मिल गई हैं, इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कभी इनसे अलग कोई और बुक भी मिलती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि ये एक बुक है पर्टिकुलर और ये मर्टन की है, जो कि इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इम्पॉर्टेंट बुक आपको पता चल गई। अभी हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक। ओके, देन कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्होंने और इनके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष तथा निहित प्रकार्य भी कहते हैं। इसके अलावा व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकार्य भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है फंक्शन एंड डिसफंक्शन, प्रकार्य तथा अकार्य। ठीक है, अगर आप इससे जुड़ी थ्योरीज़ आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, इनकी डिटेल में भी वीडियोस बन चुकी हैं। देन थर्ड इज़ थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, संदर्भ समूह का सिद्धांत। ठीक है, ये स्टाफर का जो डिप्रीवेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्टाफर वाला वीडियो भी, वो भी लिंक में दे दूँगी। तो उससे जुड़ा है, वो जो डिप्रीवेशन वाला कॉन्सेप्ट है उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन फोर्थ इज़ मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य सीमा सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। देन रोल सेट थ्योरी, भूमिका समूह सिद्धांत। देन सिक्स्थ इज़, जो सिक्स्थ वाला ही जल्दी कहीं मिलता नहीं है ना नॉर्मली, तो याद कर लीजिएगा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी मर्टन ने दी है, स्वतः साधक भविष्योक्ति। ठीक है, स्वतः साधक भविष्योक्ति ये मर्टन ने दी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं ये, और आपको आगे भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।